हम आपको वचन देते हैं, हम महारानी के अपराधी को स्वयं आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, फिर चाहे वो नामदेव ही क्यों ना हो। मुझे आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है सम्राट। हम उस अपराधी को दंड देने की प्रतीक्षा करेंगे। जय महाकाल। जय महाकाल। पुत्र, आज तुम राजमहल नहीं गए। महाराज और महारानी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। नहीं माता, इस समय आपको मेरी सर्वाधिक आवश्यकता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं रुककर आपकी सेवा करूंगा। नामदेव। महाराज, आप आ गए? कुछ ज्ञात हुआ? किस अपराध का दंड मुझे मिला है? हाँ नामदेव, हम महाराज रुद्र प्रताप से मिले थे। उनके अनुसार तुमने उनकी पत्नी और इस राज्य की महारानी का अपहरण किया है। महारानी का अपहरण? महाराज, ये मिथ्या आरोप है। हम जानते हैं नामदेव, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं, सत्य जानने के लिए। क्या हुआ था कल? कल तो मैं महल गया ही नहीं महाराज। मेरी माताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए पूरा दिन मैं यहीं रुककर उनकी सेवा कर रहा था। नामदेव, यदि तुम कल राजमहल नहीं गए थे तो फिर कौन था कल वहां? तुम तो महारानी के अंगरक्षक हो ना। तुम्हें संदेह है किसी पर? या ऐसी कोई घटना जिसमें महारानी के जीवन पर संकट का आभास हुआ हो? याद आया महाराज, एक व्यक्ति पर मुझे संदेह है। मेरी अनुपस्थिति में उसी ने महारानी का अपहरण किया होगा। कौन है व्यक्ति? वो कोई व्यक्ति नहीं महाराज, एक नाग है। नाग? जी महाराज, ये बात उस समय की है जब महारानी नाग देवता की उपासना के लिए नाग मंदिर जाया करती थी। उस समय एक नाग बड़ी ही विचित्र दृष्टि से उन्हें देखा करता था। और एक दिन सर्प, नाग मंदिर में इस प्रकार छिपकर एक पर स्त्री को देखना तुम्हें शोभा नहीं देता। उचित होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं महारानी की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अरे अंगरक्षक, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हमारी पूजा पूर्ण हो गई है, हमें राजमहल जाना है। जी महारानी। आइए। तक्षक नाग हूं मैं, जिस पर हृदय आ जाए उसे अपना बना कर ही रहता हूं। अंगरक्षक, तुम्हारी महारानी को मैं अपनी जीवन अर्धांगिनी तो बनाऊंगा ही, किंतु उसके साथ ही यदि मैंने तुम्हारी जीवन की समाप्ति नहीं की तो मेरा नाम तक्षक राज नहीं। तब तो निश्चित रूप से तक्षक नाग होगा। उसी ने महारानी का अपहरण किया है, किंतु महारानी को लेकर कहां गया होगा? अब तो केवल नागदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हे नाग देवता, हमारी सहायता कीजिए। आपके इस पवित्र मंदिर में अधर्म हुआ है। एक स्त्री का हरण हुआ यहां से, और वो स्त्री आपकी परम भक्त थी। इसलिए कृपया हमें बताइए, वो अपराधी कहां है? कहां लेकर गया वो महारानी को? हम जानते हैं नागदेव, आप इस अधर्म के साक्षी रहे हैं, इसलिए कृपया हमारी सहायता कीजिए।
राजन, आपके सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, नागलोक। इसीलिए आपको नागलोक जाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागदेव। मनुष्य, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है कि यहाँ मनुष्यों का आना वर्जित है? उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं हम, और ये नागवंशी भी हमारी प्रजा ही हैं। सम्राट, आप हमें क्षमा कीजिए सम्राट। हमें यह ज्ञात है कि आपने ही गरुड़ों से हम नागवंशियों की रक्षा की थी। अब छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजा विक्रमादित्य, तुम जीते, मैं हारा। आपने अपने साहस और विवेक से मुझे पराजित किया। हम आपको वचन देते हैं कि हम गरुड़ वंशी कभी भी नाग वंशियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। हम यहाँ तक्षक नाग से मिलने आए हैं। कहाँ है वो? सम्राट, आज तो उनका विवाह है, पर हम आपको ले चलते हैं, आइए। तक्षक, सम्राट विक्रमादित्य, वो भी नागलोक में, अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। कारण तो है तक्षक, हम तुम्हें दंड देने आए हैं। दंड? और तक्षक को, वो भी उसी के नागलोक में? किंतु हमारा अपराध क्या है सम्राट विक्रमादित्य, बताएंगे आप? एक पतिव्रता स्त्री का हरण करके एक निर्दोष व्यक्ति को अपराधी बनाकर तुम हमसे अपना अपराध पूछ रहे हो तक्षक? सम्राट, किस स्त्री की बात कर रहे हैं आप? कौन है वो देवी जिसका हरण हुआ है? हमसे दंड पाने के पश्चात तुम अपना सत्य स्वयं स्वीकारोगे तक्षक। तुम ये स्वीकार करोगे तुम राजा रुद्र प्रताप के अपराधी हो। तुम स्वीकारोगे कि तुमने उनकी पत्नी का हरण किया है। हमारा हरण किसी ने नहीं किया सम्राट। हम ही हैं महाराज रुद्र प्रताप की पत्नी, और महाराज तक्षक के साथ हम स्वयं अपनी इच्छा से आए हैं। क्यों सम्राट, आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा? लुटासा पिटासा, आधार मिटासा, सत्य मिलता है अंदर से कुछ कुटा कुटासा। राजन, कैसे पता लगाएगा सत्य का? कैसे पता चलेगा असत्य कौन बोल रहा है? राजा रुद्र प्रताप असत्य बोल रहा है, या वो युवक नामदेव असत्य बोल रहा है, या सत्य बोल रही है वो रानी, महारानी जो तक्षक नाग से विवाह करने जा रही है? सोच समझकर इस सत्य असत्य की गुत्थी को खोलना, कारण इस गुत्थी में छिपा है तुम्हारे बलिदान का वास्तविक अर्थ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। महारानी इस प्रकार अचानक से तक्षक जैसे पूरे नाग के साथ विवाह करने के लिए कैसे तैयार हो गई? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। अवश्य ही इसमें कोई बड़ा षड्यंत्र है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। वर वधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
क्या इतनी देर हो गई किंतु महारानी की पलकें एक बार भी नहीं झपकी? ऐसा तो तभी होता है जब किसी को सम्मोहित किया गया हो। सम्राट विक्रमादित्य, ये क्या किया आपने? हम कहाँ हैं? और ये विवाह का मंडप, हम विवाह के मंडप में क्या कर रहे हैं? महारानी, तक्षक ने आपको सम्मोहित किया हुआ था। ये छल पूर्वक आपके साथ विवाह करना चाहता था। हम महाराज रुद्र प्रताप की पत्नी हैं। तुमने इतने बड़े अधर्म के बारे में सोचा भी कैसे? उत्तर दो तक्षक, अब मौन क्यों खड़े हो? बताओ इन्हें अपने छल के बारे में। हाँ, छल किया है मैंने, क्योंकि मेरी माता के साथ छल किया है तुम मानवों ने। महाभारत के समय तुम मानवों के छल के कारण मेरी माता को लाक्षागृह की अग्नि में झुलसना पड़ा, और तब से लेकर आज तक उस प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं मैं। और इसलिए इस स्त्री जैसी न जाने कितनी स्त्रियों के जीवन को नष्ट किया है मैंने। और यही तुम्हारी भूल है तक्षक। तुम इतिहास में दोषी किसी एक व्यक्ति की भूल का दंड वर्तमान में सभी मनुष्यों को नहीं दे सकते। जो सक्षम है वो कुछ भी कर सकता है, और मैं तुम मानवों से प्रतिशोध लेने के लिए सक्षम हूं। कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई नहीं, स्वयं तुम भी नहीं। विक्रमादित्य, राजन, ये तुम्हारी उज्जैनी नहीं, मेरा नागलोक है, और यहाँ पर केवल एक ही शक्ति जीतती है, और वो है नाग शक्ति। राजन, इतना शीघ्र हार मान गए? हाँ? अरे अभी तो युद्ध आरंभ ही हुआ है। मैंने तो सोचा था कि तुमसे ये युद्ध कुछ भी नहीं होगा, किंतु तुम किसी स्त्री की रक्षा क्या करोगे जब तुम स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो? जय महाकाल। छोड़ दे मुझे विक्रम, छोड़ दे। तक्षक, यदि हम चाहें तो इसी समय तुम्हारा अंत कर सकते हैं, किंतु तुमने राजा रुद्र प्रताप को वचन दिया है, अब वही तुम्हें दंड देंगे। पता नहीं महारानी कहाँ होंगी, किस स्थिति में होंगी। सम्राट विक्रमादित्य भी अब तक नहीं लौटे। हमें समझ नहीं आ रहा हम महारानी को कैसे ढूंढे। महाराज, महाराज, महारानी, महाराज, महारानी, आप ठीक तो हैं? हम कितना चिंतित हो रहे थे, किंतु आप
आप यहाँ आई कैसे? वो हम आपको बताते हैं महाराज। सम्राट, आपकी पत्नी का हरण उनके अंगरक्षक नामदेव ने नहीं बल्कि तक्षक नाग ने किया था। तक्षक नाग? चलो। यह है आपका दोषी। तक्षक नाग ने ही आपकी पत्नी का छल पूर्वक हरण किया था और आपने मृत्यु दंड इनके अंगरक्षक नामदेव को दे दिया। हमें क्षमा करें सम्राट, यदि आप नहीं होते तो हमारे हाथों बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता और हम अपनी पत्नी को कदापि ढूंढ नहीं पाते। हमने आपको दिए वचन के अनुसार आपके अपराधी को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। अब आप जो दंड देना चाहें तक्षक नाग को दे सकते हैं। सम्राट, हमारे यहाँ नागों की पूजा होती है। नाग देवता हमारे कुल देवता हैं, इसीलिए हम किसी नागवंशी को दंड नहीं दे सकते सम्राट। तक्षक नाग, हम आपको क्षमा करते हैं, किंतु आगे से ऐसा कोई कार्य मत कीजिएगा जिससे नागवंश कलंकित हो। सैनिकों, मुक्त कर दो इन्हें। महाराज, आपके इस क्षमा से मुझे अपने भूल का आभास हो गया। यदि एक मनुष्य किसी को जीवन दान देता है तो मैं उनके प्रति अपने प्रतिशोध को भूल सकता हूँ। अब ऐसा कदापि नहीं होगा महाराज। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे क्षमा करें महाराज। सम्राट, ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। हम आपके आभारी हैं। महारानी, महारानी, अब आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप पूर्णतया सुरक्षित हैं। हमारे दुख का कारण ये नहीं है सम्राट। हमने संतान प्राप्ति के लिए संकल्प किया था जो अधूरा रह गया। अब हमें कभी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी नहीं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि परंपरा के अनुसार यदि राजा के यहाँ संतान नहीं होती है तो ये एक राजा के पूर्व जन्म का पाप माना जाता है। और ऐसी स्थिति में राजा और रानी दोनों को राजपाट का त्याग करके प्रायश्चित के लिए जल समाधि लेनी पड़ती है। महाराज, परंपराएं मनुष्य के लिए होती हैं, मनुष्य परंपराओं के लिए नहीं होता है। समाज के लिए हितकारी परंपराओं को आगे बढ़ाना एवं रूढ़िवादी विचारधाराओं का त्याग करके समाज के हित के लिए कार्य करना, ये एक राजा का नैतिक उत्तरदायित्व होता है। सम्राट, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी प्राचीन मान्यताओं और प्राचीन परंपराओं का त्याग कर दें? नहीं महाराज, हम तो केवल ये कहना चाहते हैं कि यदि आप नई विचारधाराओं को नहीं अपनाएंगे तो समाज को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। आगे निर्णय आपको करना है। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। राजा विक्रमादित्य ने महाकाल की शक्ति से हमें बांध दिया है। अब महाकाल के बंधन से मुक्त हो पाना हमारे लिए असंभव है। हमें क्षमा कीजिएगा कालदेव। एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए हमें आपको बंधक बनाना पड़ा। जय महाकाल। राजन, आपका उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, किंतु नियति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करके आपने उचित नहीं किया। हमें प्रसन्नता है कि हमने एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन की रक्षा की है। भले आपके कार्य में बाधा उत्पन्न हुई हो, किंतु युवक नामदेव के साथ
पूर्ण न्याय हुआ है। हम जानते हैं आप अत्यंत न्यायप्रिय राजा हैं, परंतु हमारा भी न्याय कीजिए। कैसा न्याय कालदेव? राजन, हम काल हैं, मृत्यु लोक में आए हैं तो किसी न किसी के प्राण तो लेकर ही जाएंगे, अन्यथा हमारे धर्म, हमारे विधान, हमारे कर्म के साथ अन्याय होगा। आपने हमें हमारा कर्म करने से रोका है, हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न की है। अब आपका दायित्व है, आप हमें किसी दूसरे मनुष्य के प्राण हरण करके दें और हमारा न्याय करें। राजन, करने तो गया था तू परोपकार, पर उस परोपकार में तेरा अपकार होने जा रहा है। अब बता तू क्या करेगा, किसके प्राण लेगा?